हेलो फ्रेंड। मैं आनंद राज। आप सब देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में देखिए पेपर में जो दिया है वो चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर जो एनआईओ से डीएलएड किए हैं तो उनका अब क्या होगा। तो देखिए, आप पहले भी बता देते हैं कि जो एनआईओ का डीएलएड था, ये जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको एक ट्रेनिंग करने के लिए किया गया था। बिहार सरकार फिर इसको वैलिड किया, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से वो लोग जीते, बिहार सरकार बाहर कर दिया। तो फिर पहले शामिल किया फिर बाहर किया, ऐसे चला। आप देखिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या किया, लिखा हुआ है कि 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं। शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, दो गो चीज़ आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा। एक तो चल रहा होगा जो लोग बीपीएससी के प्रथम चरण में बहाली हो गए एनआईओएस वाला, उनका क्या होगा। और दूसरा जो बीपीएससी के सेकेंड फेज है उसमें भी तो पीआरटी का बहाली आया हुआ है, और उसमें भी 6 to 8 का बहाली है, उसमें भी डाले होंगे वो लोग 6 से 8 में। तो अब यहाँ दो बात है कि शामिल हो। देखिए मेन चीज़ करें, जब तक शिक्षा विभाग कुछ इस पर क्लियर नहीं करेगा तब तक अपना सब चीज़ मान नहीं लेना है कि बाहर हो गया तो ये हो गया वो हो गया, समझे। अब इस पर क्या आया है क्या नहीं कहा गया है वो चीज़ है। तो देखिए लिखा हुआ है, और इसमें एक और चीज़ आपको बताते हैं कि जब पहला चरण का मतलब रिजल्ट निकला हुआ था तो देखिए एक बात लिखा गया था कि जब बीएड वाले को रिजल्ट रोक दिया गया था तो बोला गया कि जब बीएड वाले पर कुछ होगा, उस सेंस में या किस सेंस में, तो उसमें एक बात लिखा गया था कि रिजल्ट घोषित हो सकता है, लेकिन लिखा है फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में मानवीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय अथवा अन्यथा आदेश पारित होता है तो इसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। अब ये चीज़ जब रिजल्ट जब बीएड वाला एकदम क्लियर बाहर करके जब डीएलएड वाला के रिजल्ट जारी किया गया था तो उस समय लिखा गया था। देखिए उस सेंस में, अब इसका दो सेंस था, एक था कि बीएड वाले फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर उनका निर्णय आ जाएगा उनके तरफ, तो फिर रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, या मान लीजिए आगे कुछ भी कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, समझ गए। अब ये तो अलग चीज़ है, इस पर जब तक शिक्षा विभाग कुछ क्लियर नहीं कर दे तब तक वो चीज़ होगा नहीं। अब इसको समझते क्या लिखा हुआ है इसमें कि लिखा है कि 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं। शीर्ष कोर्ट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जो एनआईओ से करवाती है ने 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले में एनआईओएस में से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। अब देखिए सही बात है। अब देखिएगा तो जो लोग पहले से टीचर थे, समझ गया, प्राइवेट स्कूल में या जहाँ भी थे, तो उनको एक ट्रेनिंग, जो लोग टीचर थे और ट्रेनिंग नहीं किए थे उनको एक ट्रेनिंग देने के लिए क्या हुआ था कि एक कोर्स करवाया गया था, समझ गए, एनआईओएस का। इस मतलब ये समझिए कि सरकार मतलब ऊपर से एनसीटी का ही मतलब गाइडलाइन आया था ऊपर से कि जितने भी टीचर है सबको क्या होना चाहिए कि ट्रेनिंग करना चाहिए, समझ गए। उसी के तहत इन लोग का हुआ था। ये कहा जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह एवं अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला दिया है। पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि एनआईओ से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर है। एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं के आधार पर इस आशय के 18 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता माना गया था। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला को क्या कर दिया, रद्द किया। यानी जो नैनीताल जो हाई कोर्ट था वो जो फैसला सुनाया था कि जो 2 साल का डीएलएड होता है जो रेगुलर मोड से होता है, समझे, वो 18 माह के बराबर है। लेकिन शीर्ष कोर्ट क्या किया उसको, अब देखिए इस पर दो चीज़ है। अब शिक्षा विभाग या जो भी चीज़, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये सभी जगह लागू होगा, क्योंकि राजस्थान का मैटर था, बीएड को बाहर किया था पूरा बिहार से, भारत से बाहर, जैसे बिहार के बीएड स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा क्षति हुआ था, समझे। तो वैसे ही ये मामला है उत्तराखंड का। अब ये निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट तो ये सब जगह लागू होगा। अब इस पर शिक्षा विभाग
क्लियर करेगा कि पहला पड़ा पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो बीपीएससी के प्रथम चरण पर है, समझे। और दूसरा पर जो अभी बहाली का भी ऑनलाइन हुआ ही है, ये तो उसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, तो उस पर क्या होगा। तो शिक्षा विभाग जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, समझ गया। अब शिक्षा विभाग क्या इस पर क्लियर करेगा क्या नहीं करेगा तो बाद का ही बात है, समझ गए। थैंक यू।